हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। दिस इज पार्ट नंबर 10। ऑलरेडी हम इसमें 9 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने सीरीज में जितने भी टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करे हैं। इस वीडियो का टॉपिक होंगे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल एचपी एग्जाम्स मास्टर पे मिल जाएगी। आप लिंक से जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंटेड पोस्ट है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड पोस्ट है या अपॉइंटेड पोस्ट है, तो ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर हमारे पास अपॉइंटेड पोस्ट है। तो पूछ रहा है कि कौन अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हमारे प्रधानमंत्री की। तो ऑप्शन है लोकसभा, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 75 है, ठीक, वो क्या बोलता है हमारे पास कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। जनरली प्राइम मिनिस्टर किसे चूज किया जाता है, जो भी हमारी पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी में होती है उसको क्या, उसका जो लीडर होता है पार्टी का जो लीडर होता है उसको क्या अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है और बनता कौन है, हमारे जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है उसका जो लीडर है वही बनता है। अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तब प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिप्शन पावर से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ। हमारे संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री किसके सदस्य होने चाहिए, लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो या तो हमारे पास लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक के मेंबर होने जरूरी हैं। जैसे अपने जो मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा से मेंबर थे, ठीक है, लोकसभा से मेंबर नहीं थे, राज्यसभा से मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बट इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कि अगर कोई व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पर जिस समय उनकी नियुक्ति हुई उस समय वो संसद का हिस्सा नहीं थे, ही मस्ट बिकम मेंबर विद इन। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उनका डेफिनेट है कि उनको किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। तो उनको कितने समय का टाइम दिया गया है एक मेंबर बनने के लिए, तो ऑप्शन है हमारे पास 3 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ या फिर 2 मंथ। तो जो इसका सही आंसर है वो है क्या है, 6 मंथ। जो हमारा आर्टिकल 75 है उसी में एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी मिनिस्टर है, चाहे हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको क्या होना जरूरी है, मेंबर ऑफ हाउस होना जरूरी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ हाउस, ठीक है। और अगर वो नहीं है जब उनकी अपॉइंटमेंट की गई है तो उनके पास मैक्सिमम टेन्योर कितना है, मैक्सिमम टाइम कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर उन्हें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ हाउस बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आर्टिकल रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हेड करी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 74। जो 74 है उसमें बोला गया था, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। और ये एडवाइस जो है 42nd या 44 जो हमारा अमेंडमेंट है उससे क्या कर दी है, बाउंडिंग कर दी है। कई बार हमें सेंस आता है कि एडवाइस ही तो लिखा है। जो हमारे राष्ट्रपति है वो सारे काम जो है किसकी एडवाइस पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं, जिसका हेड कौन है, प्रधानमंत्री। तो कई बार ऐसे सेंस आता है कि सिर्फ सलाह ही तो है, बट सलाह जो है ये बाउंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द प्राइम मिनिस्टर इज द, जो हमारे प्रधानमंत्री है वो क्या होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल हेड या फिर सेरेमोनियल हेड। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव। जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जितनी भी पावर्स हैं वो कितने किस में वेस्ट करती हैं, अ, राष्ट्रपति में। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है यूनियन की वो इसके अंदर है, राष्ट्रपति के अंदर है, पर वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। किससे, किसकी एडवाइस पे या फिर किसके कहने पे इस्तेमाल करेंगे, तो प्रधानमंत्री के। तो इसीलिए उनको क्या, प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री को बोला जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ठीक,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट। हमारा जो आर्टिकल नंबर 75 है, आप सोच रहे होने मैंने इतनी बार 75 बोल दिया, बट इसके ना सब क्लॉज हैं, जैसे सब क्लॉज 1 2 3, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर जैसे सब 75 का सब क्लॉज 3, उसमें ये बोला गया है कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? लोकसभा के लिए। मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी हार जाती है, मतलब कि अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है, तो जो हमारी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है। जो पीएम है उनको रिजाइन करना पड़ता है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। ठीक। तो ये 75 में लिखा है। तो ये जो लोकसभा है के लिए, लोकसभा के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, हु एलोकेट पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स? तो मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कौन करता है? आपने देखा होगा अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये कौन देता है? ये जो मंत्रालय है ये इसका बंटवारा कौन करता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। तो ये पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे मंत्री होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो आंसर प्रेसिडेंट आएगा। किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट अंडर। तो ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल नंबर 75, 76, 77 या 78। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो एक तरह से लिंक का काम करता है, किसके बीच में? प्रेसिडेंट के बीच में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है वो कौन पास करता है? प्राइम मिनिस्टर पास करता है। किसको? प्रेसिडेंट को। मतलब जितनी भी हमारी पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती हैं या फिर डिसीजंस लिए जाते हैं, वो पास ऑन करे जाते हैं प्रेसिडेंट से। इवन प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आस्क कर सकते हैं किससे? प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? आर्टिकल नंबर 78। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मीन्स। प्रधानमंत्री के इस्तीफे का अर्थ क्या है? कई बार आपने सुना होगा राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी इस्तीफा दें। तो क्या उसका मतलब होता है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देंगे? तो ओनली पीएम लीव्स ऑफिस, सिर्फ प्रधानमंत्री अपना जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो छोड़ेंगे। कैबिनेट रिमेन्स, जो हमारी कैबिनेट है वो वैसी की वैसी बनी रहती है। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस, कि जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करते हैं। पार्लियामेंट डिसॉल्व्स, कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा राज्यसभा सब डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर देते हैं तो जितनी भी हमारी मंत्रिपरिषद है उसको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है, और वो क्या हो जाती है? कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है। इसी का तो मतलब है कि इंटायर जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एग्जिस्ट ही किसके कारण करती है? प्राइम मिनिस्टर के कारण करती है, क्योंकि हेड उनको जो है डिसाइड कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो सही उत्तर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज नोन एज की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्किटेक्चर। कैबिनेट आर्किटेक्चर का की स्टोन किसे कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच 12, विच आर्टिकल डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स करता कौन है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके कहने पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करते हैं। तो किस प्रोविजन में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 75 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइम मिनिस्टर एडवाइज, हु एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए कौन एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को? अगर उन जो टाइम है 5 साल का उससे पहले ही डिसॉल्व करनी हो तो किसकी एडवाइस पे किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को समय से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। इवन 1970 में जो इंदिरा गांधी है उन्होंने समय से पहले लोकसभा को डिसॉल्व भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वेरी इजी, आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर। जो मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, अभी हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एज अ लिंक काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लिमिटेड टू, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 15% ऑफ द लोकसभा। ऐसा क्यों है, देखिए लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, लोकसभा में टोटल सीट्स हैं हमारे पास अभी फील्ड जो 543। अगर कोई व्यक्ति जो है कि बड़ा अपने लोगों को जो है खुश रखना चाहे, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या बनेगा, मिनिस्टर बनाएगा, ताकि उनके पास पावर्स आए, ठीक है, वो पावर एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, एक्सपीरियंस कर सके। तो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है। ऐसे क्या होता है कि बड़े सारे मंत्री होते हैं, मान लो 500 में से 100 लोग मंत्री बना दिए, तो स्टेट पे कितना ज्यादा जो है लोड पड़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। तो इसके लिए फाइनेंशियल बर्डन ना हो, वेस्टेज ना हो, करप्शन ना हो, क्या कर दिया गया है, हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको क्या कर दिया गया है, उसको लिमिट कर दिया गया है, कितना, 15% ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये कब किया गया था, तो ये हमारे पास 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से करा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, याद रखेंगे, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्वेश्चन नंबर 17, द लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी मैंने बताया 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था ये लिमिट। क्वेश्चन नंबर 18, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब तक अपने कार्यालय में रहते हैं, जब तक किसका कॉन्फिडेंस जो है, विश्वास प्राप्त है उनको, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है उनका, तो लोकसभा हमारे पास राइट आंसर है। लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उनको रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु कैन रिमूव अ मिनिस्टर, मैंने एक मंत्री को कौन रिमूव कर सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है प्रेसिडेंट, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 20, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये गलत उत्तर है, प्रेसिडेंट लोकसभा गलत, सही उत्तर क्या है, प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आर्टिकल नंबर 79 में ये बात बोली गई है कि जो पार्लियामेंट है उसका क्या, जो पार्लियामेंट है उसमें तीन चीजें होंगी, दो हाउसेज होंगे, ठीक है, कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस भी बोला जाता है, और एक होंगे प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे यस, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन सा आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है, संसद की संरचना से रिलेटेड है। तो अभी मैंने बताया आर्टिकल नंबर 79 में बताया गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी कौन कौन से पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, तो 520 आते हैं हमारे किससे, स्टेट से, अलग अलग स्टेट से हमारे पास 520 सीटें आती हैं, सॉरी यहाँ पे 530 आएगा, 530 यहाँ से आती हैं, 20 आती हैं हमारी यूनियन टेरिटरी से, तो कितनी हो गई हमारे पास हो गई यहाँ पे 20, और तो टोटल हमारे पास जो मैक्सिमम सीट्स हो गई वो कितनी होगी, 550। पहले जो है दो एक्स्ट्रा होती थी, बट 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से इस प्रोविजन को क्या हटा दिया गया था। दो ये कौन कौन सी सीटें होती थी, एंग्लो इंडियंस की। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, ऐसे लोग जिनके मदर या फादर जो है कभी क्या रहे हों, अंग्रेज रहे हों, ठीक है, बट एक जो है क्या रहा हो, इंडियन रहा हो, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व थी, बट 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो अब जो मैक्सिमम सीट्स हो सकते हैं वो कितनी है, 550। कई जगह आपको अभी भी जो आंसर है वो 552 देखने को मिल जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली 552 ही है पहले से। क्वेश्चन नंबर 23, द राज्यसभा इज आल्सो नोन एज, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर क्या है, अपर हाउस। क्वेश्चन नंबर 24, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसके एक्स ऑफिशियो होते हैं, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 साल, तो 5 साल टेन्योर होता है नॉर्मली। आपसे पूछ सकते हैं 5 साल कहाँ से गिने जाते हैं, तो फर्स्ट मीटिंग, जो एक नई लोकसभा चुनी जाती है, जो उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है उससे गिने जाते हैं 5 साल, 5 ईयर, ठीक। और
समय से पहले डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर बोलें किसको, प्रेसिडेंट को, तो डिसॉल्व भी करी जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये 5 ईयर्स का है, 6-6 महीने करके बढ़ाए भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा राज्यसभा क्या है? टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस, जुडिशियल बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी? तो सही उत्तर क्या होगा? परमानेंट हाउस। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये कंटिन्यू गोइंग रहती है। 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी, तो 1/3 मेंबर राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं कब? प्रत्येक 2 वर्ष में। जो एक मेंबर होता है राज्यसभा का, उसका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 साल का। ठीक है, तो 1/3 मेंबर्स जो हैं क्या हो जाते हैं? हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। मान लो 1/3 एक 2 साल में हो गए, अगले 2 साल में फिर से 1/3 हो गए, फिर अगले 2 साल में 1/3 हो गए, तो हमारे पास टोटल हमारा जो हाउस है वो क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। दोबारा री इलेक्ट होके आ सकते हैं बट चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रिसाइडिंग लोक ऑफिसर ऑफ लोकसभा, लोकसभा को कौन प्रिसाइड करता है? तो राइट आंसर क्या है? स्पीकर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा। तो जो मनी बिल है उसमें लोकसभा की पावर्स जो हैं ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा। सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? तो सही उत्तर क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करते हैं कोई बिल जो पेश किया गया है वो मनी बिल है या नहीं है। इसमें टोटल डिस्क्रिशनरी पावर किसकी है? जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं उनकी। क्वेश्चन नंबर 31, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय, ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? तो सही उत्तर है लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 32, द quorum ऑफ पार्लियामेंट इज, द quorum का मतलब क्या है कि कम से कम कितने बंदे होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए ताकि पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है वो शुरू की जा सके? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1/10। मान लो 545 लोग हैं हमारे लोकसभा में, तो 545 का 10% कितना हो गया? 55। तो जब तक 55 लोग नहीं आएंगे लोकसभा में तब तक लोकसभा की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 33, विच हाउस हैज मोर पावर इन द फाइनेंशियल मैटर्स? तो अभी मैंने बताया लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं मनी बिल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 34, हु समन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट? समन्स का मतलब होता है बुलाना, प्रोरोग का मतलब होता है स्थगित करना या आगे करना। ठीक है, तो ये कौन करता है? पार्लियामेंट, जो संसद है, जो हाउसेज है, उनको सम्मन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, वो जो है पार्लियामेंट को सेशन के लिए बुलाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप तो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश की हैं हमने। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।